नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत बड़ा खेल हो गया। मैंने कल ही इस बात की आशंका व्यक्त की थी। अब वो आशंका सच साबित हो रही है। बहुत बुरी तरह से फंसने जा रहे हैं श्रीमान पवन खेड़ा, और पवन खेड़ा के साथ साथ श्रीमान राहुल गांधी भी फंसने जा रहे हैं। अब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि ये जो टेंडेंसी है कांग्रेस पार्टी की, खासतौर से राहुल गांधी की, एग्रेसिव हो जाओ, आरोप लगा दो, कुछ होगा तो देखा जाएगा, इसी पैटर्न पे हमें चलना है। और खुद पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि वो राहुल जी के सिपाही हैं। तो जैसी सोच नेता की है वैसे ही उनके सिपहसालार की है। अब इसमें कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अभी मैं मूल विषय पे आता हूं, लेकिन जो कुछ प्रतिक्रिया हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। श्रीमान संदीप दीक्षित की एक प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि जब गौरव गोगोई के ऊपर आरोप लग रहा था हेमंता विश्व शर्मा की तरफ से, तब तो किसी ने उनके खिलाफ कोई पुलिस नहीं भेजा, लेकिन अब अगर किसी ने उनके खिलाफ आरोप लगाया है तो आनन फानन में पुलिस भेजा जा रहा है। ये बात सही है कि आरोप लगाया है तो आनन फानन में पुलिस भेजना ठीक नहीं है, या जिस भाषा का हेमंता विश्व शर्मा ने प्रयोग किया वो भी एक मुख्यमंत्री को उचित नहीं लगता है कि उनके मुखारबिन से इस तरह की भाषा या इस तरह के शब्द सुनने को मिले। उसकी भी आलोचना होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, वो ठीक नहीं था। लेकिन आप कह सकते हैं कि ऐसे समय में जब वो इलेक्शन के बैटल ग्राउंड में है, आप उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और इससे उनके चुनाव पर असर पड़ सकता है, वोटर में संदेश जा सकता है, महाकरप्ट है हमारा मुख्यमंत्री, और इस तरह के सनसनीखेज खुलासे करेंगे। एक दिन पहले राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, पाताल से निकालूंगा, और फिर दूसरे दिन इस तरह का प्रयोग होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा जी आकर के आरोप लगाते हैं। सवाल है अब कि पवन खेड़ा को ये डॉक्यूमेंट किसने दिए। पवन खेड़ा को तो सपना आया नहीं था कि वो खुद रिसर्च कर रहे होते। उनकी टीम ने कोई रिसर्च करके निकाला। कांग्रेस की जो अपनी आईटी सेल है या कांग्रेस का जो अपना रिसर्च विंग है, क्या उन्होंने इस तरह का शोध निकाला, या पवन खेड़ा को या कांग्रेस पार्टी को फॉर दैट मैटर किसी ने ये कागजात मुहैया कराए? तो ये कागजात किसने मुहैया कराए? क्या कांग्रेस पार्टी के में ही कुछ लोग हैं जिन्होंने रिसर्च करके दिया पवन खेड़ा को, या आसाम से ये कागज मिला है, दिल्ली के किसी दरबार से ये कागज मिला है, या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये कागज पवन खेड़ा को दिया है? अब वही बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पवन खेड़ा ने हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ आरोप लगाए थे और हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ जो भी कागजात उनको मुहैया कराए गए थे वो बीजेपी की तरफ से कराए गए थे। अब इस बात में कितनी सत्यता है भगवान जाने, लेकिन पावर गैलरी में चर्चा है कि हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ जो कागजात मुहैया कराए गए वो भी किसी अपोजिशन के ही नेताओं ने मुहैया कराए। और अब ये चर्चा बहुत आम हो गई है कि पवन खेड़ा को हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ जो कागजात मुहैया कराए गए वो भी उनके अपोजिशन के नेताओं के तरफ से आए हैं। तो क्या खेल बहुत बड़ा था? उनको मालूम था कि आसाम की बाजी और पलटनी है, और इसीलिए ऐसे वक्त में आया जहां कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया। अगर ये कागजात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से मुहैया कराई गई है तो दो बातें हो सकती हैं। एक बात तो यह हो सकती है कि हेमंता विश्व शर्मा को किसी भी सूरत में डिफेम करना है, उनको हराना है। जो उनके राइवल हैं विद इन द पार्टी वो ऐसा काम कर सकते हैं, उनकी एक मंशा यह हो सकती है। दूसरी मंशा यह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट ये मान रहे हैं कि अगर कोई ऐसा सिगूफा चल दिया जाए जो बाद में असत्य साबित हो, झूठा साबित हो,
तो उसका फिर फायदा बड़ी तेजी से लिया जा सकता है और अपने अपोजिशन को धूल चटाया जा सकता है। क्या यह इस रणनीति का हिस्सा थी? अगर बीजेपी के इस रणनीति का यह मामला हिस्सा है कि कोई ऐसे कागजात कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन को भेज दीजिए और वो ज्यादा रिसर्च करेगा नहीं क्योंकि बीजेपी के ही तरफ से ये सारे कागज आए हैं, तो कौन बोलेगा? तो ज्यादा विश्वास हो जाएगा कि भाई भाजपा के ही तरफ से ये कागज आ रहे हैं और वो कागज लेकर के फिर आओ देखा न ताओ, फटाफट वो आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमने ड्यू डिलिजेंस किया। अभी बहुत सारे मीडिया समूह कह रहे हैं कि हमने भी ड्यू डिलिजेंस किया और ड्यू डिलिजेंस में हमने पाया 1 घंटे के अंदर में, मीडिया समूहों का जो ड्यू डिलिजेंस है वो कह रहे हैं कि हमने 1 घंटे में पता कर लिया कि ये सारे कागजात फर्जी हैं। तीनों पासपोर्ट के कागजात फर्जी हैं, इजिप्ट के पासपोर्ट फर्जी हैं, यूएई के पासपोर्ट फर्जी हैं, एंटीगुआ के पासपोर्ट फर्जी हैं। अब इससे आगे जिस पर गौरव गोगोई भी कुछ मौन थे, चुप थे, वो भी इस तरह के आरोप लगाने से बच रहे थे क्योंकि गौरव गोगोई को मालूम है कि ये फर्जी कागजात पवन खेड़ा को मिला है और इससे अंततः भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान, कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होना है। ये गौरव गोगोई को मालूम चल गया था। तो गौरव गोगोई थोड़ा बच बच करके अपना रिमार्क्स दे रहे थे। हुआ क्या? पता यह चला कि 52,000 करोड़ की जिस कंपनी का जिक्र पवन खेड़ा कर रहे हैं वो तो पूरी तरह से फर्जी निकली। उस तरह की कोई कंपनी ही नहीं है। एक कंपनी जो रजिस्टर हुई है, रिंकी भुइयां शर्मा एलएलसी, ये जो कंपनी रजिस्टर हुई है, रिंकी भुइयां शर्मा एलएलसी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। रिंकी भुइयां शर्मा एक जो उनके बेटे की नाम की कंपनी है वो रजिस्टर हुई है अप्रैल महीने में। ये 2-3 अप्रैल 2026 की बात है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उससे 1-2 दिन पहले की बात है। उसका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड किसी भी जगह पर उपलब्ध नहीं है। एक कंपनी रजिस्टर जरूर हुई है अप्रैल में, लेकिन जो 52,000 करोड़ की कंपनी का जिक्र है उसका जो मिनट्स का हवाला दिया है वो पूरी तरह से फर्जी है। कैसे फर्जी है? मिनट्स का हवाला दिया कि 5 दिसंबर को एक मीटिंग हुई है, जो पुरानी कंपनी, जिस कंपनी से 52,000 करोड़ की बात की जा रही है, 5 दिसंबर को एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कौन कौन लोग उपस्थित हैं, मतलब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो मौजूद हैं। तो कौन लोग हैं मौजूद? तो 3 ही लोग मौजूद हैं। एक तो रिंकी शर्मा भुइयां मौजूद हैं, एक उनकी वो कंपनी मौजूद है, एक दूसरी कंपनी मौजूद है। ये 3 ही लोग मौजूद हैं। कंपनी का नाम आ रहा है कि कंपनी मौजूद है। रिंकी शर्मा भुइयां इंडिविजुअल, दूसरी उनकी कंपनी का नाम, तीसरी फिर जो है ये जो नई कंपनी बनी है अप्रैल में, इस कंपनी का नुमाइंदा उस मीटिंग में 5 दिसंबर को बैठा हुआ है। तो पूरी तरह से फॉल्स साबित हो गया कि 5 दिसंबर के कंपनी के मीटिंग के मिनट्स की जो बात पवन खेड़ा ने की वो पूरी तरह से असत्य है, झूठ है। 52,000 करोड़ की कंपनी जिसका जिक्र हो रहा था कि उस दिन डिसीजन लिया गया है कंपनी के डायरेक्टर्स ने और जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि हम होटल इंडस्ट्री में 52,000 करोड़ का कुछ पैसा निवेश करेंगे। ये सारी बातें झूठी साबित हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कंपनी है ये नहीं। नंबर 1, जो दूसरी कंपनी है वो अप्रैल माह में बनी है, उसका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं है। जो तीनों पासपोर्ट हैं उस तीनों पासपोर्ट पर खंडन आ गया, सभी देश का खंडन आ गया है कि ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं है। और जो बाकी पासपोर्ट है उसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि उनके भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने कैटेगरिकली बता दिया कि ये देखिए, ये पासपोर्ट जो चोरी हुआ है उस पासपोर्ट का ये नंबर श्रीमान पवन खेड़ा जी दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब कहानी मित्रों यही रुकी नहीं। अब ये हो रहा है कि ये अगर तीनों चारों कागजात जिसके ऊपर की इन्होंने स्टोरी बिल्ड किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इनकी पूरी ये कोशिश रही कि ये बात आग की तरफ फैल जाए आसाम में और पूरी जनता एकदम से नाराज हो जाए कि अरे महाभ्रष्ट है, महाकर्म। ये आखिरी तुरुप का पत्ता कांग्रेस पार्टी ने चल दिया ठीक चुनाव मत वोटिंग के पहले।
आसाम में जो पहले पेज की वोटिंग हुई है 85% से अधिक की वोटिंग हुई है। 85%। अब इसमें दो ही बातें हो सकती हैं। अभी तक जो इस तरह की वोटिंग टेंडेंसी रही है उसमें दोनों बातें सामने आती रही है, जो एक ही बात नहीं आती है। अधिक वोट अगर होता है तो कहते हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब सरकार के खिलाफ का वोट होता है। ऐसा यहां पर प्रतीत नहीं हो रहा है।